अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीएमडीसी की तरफ से तमाम तर तलबा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे दिया गया है। पीएमडीसी ने अपने फ़ेसबुक पेज पर नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ामिनेशन को के पार्ट 1 को कंडक्ट करके अपनी जो अपडेट्स हैं वो शेयर कर दी हैं। नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ामिनेशन जो है ये तमाम तर मेडिकल तलबा के लिए इसमें अपीयर होना बहुत ज़रूरी है आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, चाहे वो एमबीबीएस में हो या फिर बीडीएस में हो। और आप लोगों को ये भी बता दें कि ये अगर आप पाकिस्तान में लाइसेंसिंग हासिल करना चाहते हैं पीएमडीसी की कि इसके बाद आप प्रोफेशनली जो है वो डॉक्टर बन सकें, तो उसके लिए आपको ये एग्ज़ामिनेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो इसका पार्ट 1 जो है वो पीएमडीसी की तरफ से कंडक्ट कर लिया गया है और ये नम्स की तरफ से नम्स के थ्रू यानी कि पीएमडीसी ने कंडक्ट करवाया है। उसके बाद इसका अगर लीगल फ्रेमवर्क देखें तो सेक्शन 18 के तहत पीएमडीसी जो पेपर है इसको कंडक्ट करता है और इस दफ़ा भी पीएमडीसी ने इसी सेक्शन के तहत इसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। ये चीज़ें जानना आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाद में जब पिटीशंस दर्ज होती हैं तलबा की जानिब से, तो उस वक़्त इनको इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं होता। इसके बाद अगर बात कर लें एनआरई की थोड़ी डिटेल की तो इसके लिए 60% पासिंग स्कोर रखा गया था और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक थ्योरी और एक क्लिनिकल और प्रैक्टिकल पार्ट होता है। और तो इसमें जो है अभी थ्योरी का पार्ट जो है वो कंडक्ट कर लिया गया है पीएमडीसी की तरफ से। एनआरई 2 जो है ये अभी फ़िलहाल कंडक्ट नहीं किया गया। इसके बाद अगर डेट और टाइमिंग की बात करें, आज ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया गया 9:30 बजे। ड्यूरेशन इसकी जो है वो 3 घंटे 30 मिनट की थी और पाकिस्तान की तमाम तर बड़े सिटीज़ में इसको कंडक्ट किया गया। कराची में अगर बात करें यानी स्पेसिफिकली सिटीज़ की तो 390 कैंडिडेट्स जो थे वो एमबीबीएस के अपीयर हुए और सिर्फ 1 कैंडिडेट जो है वो बीडीएस का अपीयर हुआ यहाँ पे। इसके बाद इस्लामाबाद में 1583 स्टूडेंट्स एमबीबीएस के अपीयर हुए और 19 स्टूडेंट्स जो हैं वो बीडीएस के अपीयर हुए। 442 स्टूडेंट्स पेशावर में एमबीबीएस के अपीयर हुए और सिर्फ 3 स्टूडेंट जो हैं वो बीडीएस के अपीयर हुए। लाहौर में 2538 स्टूडेंट्स एमबीबीएस के और 15 स्टूडेंट्स जो हैं वो बीडीएस के अपीयर हुए हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो 5036 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया है, जिनमें से 4995 स्टूडेंट्स जो हैं वो एमबीबीएस के लिए और 41 स्टूडेंट जो हैं वो बीडीएस के लिए अपीयर हुए। इसी के साथ-साथ पीएमडीसी ने अपने फ़ेसबुक पेज पर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसमें जो प्रोफ़ेसर रिज़वान ताज जो पीएमडीसी के प्रेज़िडेंट हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं और उनका ये कहना था कि एनआरई 1 जो है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड और ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया गया है, किसी भी स्टूडेंट को कंप्लेन करने का कोई भी मौका नहीं दिया गया है। और उन्होंने कहा कि पीएमडीसी के थ्रू जितने भी इंटरनेशनल और जो लोकल कॉलेजेस हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स उन्हीं में एडमिशन लें और अगर आप लोग इनकी रिकॉग्निशन चेक करना चाहते हैं, तो आप लोग पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर भी जाकर एक-एक कॉलेज की जो रिकॉग्निशन है, वो चेक कर सकते हैं। तो पीएमडीसी की तरफ से ये पीएमडीसी के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनकी तरफ से ये हाइली सजेस्ट किया गया है कि आप लोग सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में ही अपीयर हों और इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लें कि जिस कॉलेज में आप लोग अपीयर हो रहे हैं, जिसके थ्रू वो पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद जो एनआरई 2 है, जो इसका पार्ट 2 क्लिनिकल और प्रैक्टिकल पार्ट है, वो पीएमडीसी की तरफ से अपनी वेबसाइट पर बाद में शेयर किया जाएगा। उसका जो एनआरई 1 के जब रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएँगे, तो एनआरई 2 का स्केड्यूल भी शेयर कर दिया जाएगा।